बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है ओक्यूमॉक्स और साथ में है मॉक्सिगैन। तो दोस्तों, इन दो मुख्तलिफ ड्रॉप को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि दोनों मुख्तलिफ कंपनी है, जबकि इनके अंदर जो मॉक्सीफ्लोक्सासिन फार्मूला है उसका काम सेम है। तो आज हम इसके बारे में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इस ओक्यूमॉक्स को देख लेते हैं। ओक्यूमॉक्स आपके सामने जो मौजूद है, इसकी जो प्राइस है वो 230 रुपीज़ है। ये भी एक आई ड्रॉप है। अगर हम इसकी कुछ शेप की बात कर लेते हैं तो सिंपल इसके अंदर ये नैनो सी ड्रॉप बोतल हुआ करती है। तकरीबन वैसी ही प्रिंटिंग दी गई है जैसे कि इसके मेन पैक के ऊपर मौजूद थी। हम बात कर लेते हैं इस मॉक्सिगैन की जो इसके साथ मौजूद है। तो ये बैरेट कंपनी एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, उसकी तरफ से आता है और इसके अंदर भी मॉक्सीफ्लोक्सासिन ही इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं आपको इसकी कुछ शेप दिखा सकूं तो सेम उसी की तरह एक नैनो सी बोतल है, वो पिंकिश कलर में थी, ये ब्राउनिश में है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो एज़ पर नाउ डेट जो कि इसकी प्राइस है वो 239 रुपीज़ है। इन दोनों कंपनियों को एक साथ लाने का, इन दोनों कंपनियों का एक साथ रिव्यू करने का मकसद ये है कि इनके अंदर मॉक्सीफ्लोक्सासिन इस्तेमाल किया गया है कि एंटी बैक्टीरियल फार्मूला है। तो मुख्तलिफ कंपनी हो सकती हैं इसके साथ आपके किसी भी ऐसे ड्रॉप में जिसमें मॉक्सीफ्लोक्सासिन इस्तेमाल किया गया होगा, उनका मकसद, उनका काम सेम वही होगा। उनके नाम की बजाय उस कंपनी ने जो उसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल किया गया है उसी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो भी होती है वो फार्मूला हुआ करता है, ना कि उस कंपनी का नाम। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि ये दोनों मॉक्सीफ्लोक्सासिन जिसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं इसका क्या फ़ायदा है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल के ऊपर हम मुख्तलिफ मेडिसिन, मुख्तलिफ फार्मूला के बारे में जानते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और साथ में उनको इस्तेमाल का तरीका देखते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने इस रिव्यू की तरफ। क्यूमॉक्स हो या फिर मॉक्सिगैन हो, दोनों के अंदर मॉक्सीफ्लोक्सासिन है, यानी कि दोनों का काम सेम है। दोस्तों, ये एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप है जो कि आई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप है जो कि स्पेशली आइज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और फ्लोरोक्विनोलोल जैसी एक एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जिसको किल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये मॉक्सीफ्लोक्सासिन फार्मूला ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के जितने इन्फेक्शन आइज़ के होते हैं उनको भी कवर करता है। एक बात यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से होते हैं और उसी के साथ साथ आपके वायरल इन्फेक्शन कौन से होते हैं और साथ में आपके फंगस के इन्फेक्शन कौन से होते हैं। दोस्तों, ऐसे इन्फेक्शन जो कि आपके बैक्टीरियल होते हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों में से पसनुमा रेशा निकलने लग जाता है, ये इन्फेक्शन मोस्टली बच्चों में भी हो जाया करते हैं और बड़ों में भी हो जाया करते हैं। ये मॉक्सीफ्लोक्सासिन ऐसा फार्मूला है जो कि सिर्फ आपके उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर काम करता है। ये फार्मूला कभी भी आपके वायरल इन्फेक्शन के ऊपर काम नहीं करेगा और ना ही कोई, अगर आपकी आइस में फंगल का यानी फंगस का जो प्रॉब्लम होगा, फंगस का कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके ऊपर काम करेगा। हमेशा इसके लिए सिर्फ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी आपकी आइज़ में हो उसके ऊपर ये सिर्फ काम कर सकता है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको सामने एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और आपके एंटी फंगल इन्फेक्शन में साफ फ़र्क नुमाया दे रहा है। ऐसे इन्फेक्शन जो कि आपकी आई से रिलेटेड होंगे लेकिन वो बैक्टीरियल होंगे, हमेशा ये मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ओक्यूमॉक्स या फिर मॉक्सिगैन हमेशा उसी के ऊपर वर्क करेगा। इसको हम इसके अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी हैंड को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। नहीं है कि इसको ड्रॉपर को थोड़ा ऊपर की तरफ से डाला जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप आईलिड के बिल्कुल करीब करें और इसकी जो नोक है या इसका जो सरफेस है वो आपकी आइज़ के साथ टच हो जाए। और तीसरी इसके अंदर बात यह है दोस्तों कि आपने अपना जो सर होता है उसको पीछे की तरफ झुकाव कर लेना है। उसके बाद इसके कम से कम 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर, आँख के अंदर डाल देने हैं। डालने के बाद आपने किसी भी किस्म से आँख को मसलना नहीं है और ना ही आपने उसको दबा के रखना है। आपने उसके बाद अपनी आँख को 1 से 2 मिनट के लिए बंद कर लेना है। उसके बाद आप अपनी आँख को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके इस्तेमाल का तरीका जो कि बिल्कुल सिंपल है और इसके जो इन्फेक्शन को ये ट्रीट करेगा, इस बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि वो सिर्फ आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, कभी भी वायरल और साथ में जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए ये फार्मूला बिल्कुल नहीं है। कि कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स दे सकते
सकते हैं कि अगर आप जब इस ड्रॉपर को इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी ये आई में इंसर्ट होता है तो उस टाइम आपको फॉर द टाइम बिंग सिर्फ ब्लड विजन हो सकती है। ऐसा दोस्तों आपकी आई में पेन भी हो सकती है, उसके ऊपर रेडीनेस भी आ सकती है। अगर आपको किसी भी ड्रॉप से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपने अपने फिजिशियन से, अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से, अपने आई स्पेशलिस्ट से इस बात को पहले क्लियर करना है कि आपको ड्रॉप से या फिर मुख्तलिफ फार्मूला से अगर कोई आपको रेडनेस या पैचेस या फिर एलर्जी हो जाती है तो इस बात को आपने बिल्कुल क्लियर करना है। और हमेशा फिजिशियन के मुताबिक ही ये ड्रॉप इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फील करें कि आपकी आंख में पसनुमा कुछ चीज़, दाना या फिंसी बन रहा है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके जो आइज़ की बैक साइड पर जो भी इन्फेक्शन होते हैं उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए ये मोक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ हो रहा होता है। आपकी आंख का नूर का पर्दा या फिर उसके साथ कॉर्निया रिलेटेड जितने भी उसके टिश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक लेंस के ज़रिए ही नज़र आते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल करें। और दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पॉइंट की तरफ और देखते हैं सबसे ज़रूरी बात, यानी कि वो एहतियात जो आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने जहन में लाजमी रखनी है, वो कौन कौन सी हैं। दोस्तों ये जो एहतियात वाला पॉइंट है ये हमारे इस पूरी वीडियो का निचोड़ है, आपने इनके ऊपर ख़ास तौर पे गौर करना है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले एहतियात में हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी की। तो ये 100% सेफ़ है प्रेगनेंसी के दौरान, और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी ये बिल्कुल सेफ़ है। और वो मदर्स मीन जो कि अपने बच्चों को फीड करवाते हैं तो उनके लिए भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दूसरी बात दोस्तों सबसे ज़रूरी वो यही थी जो मैंने शुरू में बताई, ये सिर्फ आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर करेगा, ये हरगिज़ भी आपके वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल भी क्लियर नहीं करेगा। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप ये ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे अपनी आई में, तो अगर आप कोई किसी भी किस्म का कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसको रिमूव कर देना है। उस दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि वो एक अल्टरनेट रिएक्शन कर जाता है और आपकी आइज़ रिलीफ होने की बजाय उसके अंदर और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने के चांस होते हैं। तीसरी इसके अंदर कुछ अगली एहतियात इसमें यह है दोस्तों कि आपने बिल्कुल भी ये ड्रॉप डालने के बाद अपनी आँख को रब नहीं करना। आपको किसी भी किस्म की इससे पहले अपनी आंखों में ड्रॉप डालने की वजह से एलर्जी हो चुकी है तो अपने डॉक्टर या फिजिशियन से लाजमी इसको बताना है। समटाइम क्या होता है कि ये ड्रॉप डालने के बाद फॉर द टाइमिंग आपको जलन भी महसूस होती है और इसका ओवर रिएक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने इसको मज़ीद इसके ड्रॉप अपनी आंख में नहीं डालने, इस सोच के साथ कि ये एक टेम्परेरी है, जब आपको ऐसा रिएक्ट होगा तो आपने इसको रोक देना है। दोस्तों एक एहतियात ये भी है कि आपने बिल्कुल भी इस ड्रॉप को फ्रीज़ नहीं करना। ये स्टेराइल आपके सामने जो लिखा है इसका मतलब ये होता है कि ये हर किस्म के जरासीम से पाक हैं। तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो इस बात को समझने में कि वायरल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, और साथ में जो एंटी फंगल या आपकी फंगल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं अपना नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, अब उसके ज़रिए से मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू मेडिसिन, एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।